हाय एवरीवन दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। साथ ही साथ आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ कर गुजरने का, कुछ बनने का अपना लक्ष्य होता है, अपना उद्देश्य है। जैसे किसी की इच्छा होता है कि मैं डॉक्टर बनूं, किसी का इच्छा होता है कि मैं आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, कलेक्टर बनूं, किसी का इच्छा होता है कि मैं हीरो बनूं, किसी का इच्छा होता है कि मैं राजनेता बनूं, किसी का इच्छा होता है मैं सिंगर बनूं। इस तरह से अनेकों एम होते हैं लोगों का, और वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारा मेहनत करते हैं, जी जान मेहनत करते हैं, और उस मेहनत के बदल वह मुकाम हासिल करते हैं। दोस्तों, कहावत है कि मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती है, तो मेहनत हम सभी को करना चाहिए अपने सफल होने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं बातें करूंगा कि अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या कैटेगोरियाँ होती है, उसे कैसे फिल करना पड़ता है, उसको मैं डिटेल से बताऊंगा। साथ ही साथ आज मैं बताऊंगा कि BA MS कोर्स कैसे करें, उसकी उम्र सीमा कितनी होती है ना। टोटल प्रोसेस मैं बताऊंगा BA MS कंप्लीट, यहाँ तक कि जॉब की भी बातें मैं बताऊंगा, क्या जॉब के है और उसका कैरियर क्या है। सब वीडियो में बने रहें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो को आधा अधूरा नहीं देखें, जिससे कि आपको पूर्ण जानकारी नहीं मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि BA MS कोर्स कैसे करें। दोस्तों, पहले क्या था, जब मेडिकल में एडमिशन के लिए आपको बहुत सारे एग्ज़ाम देने पड़ते थे, उसके बाद आप जाकर के मेडिकल में एडमिशन आपका होता था और आप डॉक्टर बन पाते थे। जो भी आप डॉक्टर्स के जैसे MBBS हो, BAMS हो, BHMS हो, इस तरह से बहुत सारे मतलब मेडिकल में एडमिशन के लिए आपको एग्ज़ाम फेस करना पड़े। आज भारत सरकार ने एक देश एक परीक्षा के तहत नीट की एग्ज़ाम पूरे भारतवर्ष में साल में एक बार एग्ज़ाम लिया जाता है, जो कि NTA लेता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आने वाले समय में हो सकता है कि यह एग्ज़ाम साल में 2 बार लिया जा सके, लेकिन अभी फ़िलहाल इसे साल में एक बार एग्ज़ाम लोग देते हैं। अब जब आप नीट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको जो मार्क्स बेसिस होता है, उस मार्क्स बेसिस पर आपको जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको कितना मार्क्स लाना पड़ता है, ये भी मैं बताऊंगा। अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो कितना मार्क्स लाना है, उसको भी मैं बताऊंगा। अगर आप SC ST से हैं तो आप कितने मार्क्स लाना पड़ेगा, उसको भी मैं बताऊंगा। BA MS में मेडिकल कॉलेजों में, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगा कि अगर सरकारी कॉलेज में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो मैं उसमें कितना मार्क्स लाने की ज़रूरत है, तो वीडियो को ध्यान से देखें। तो दूसरा क्वेश्चन है कि BA MS में एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए और उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों, BA MS कोर्स में एडमिशन के लिए, मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 17 साल होनी चाहिए। योग्यता की बात करें तो योग्यता के लिए आपको 10+2 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए 50% मार्क्स से। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 50% मार्क्स अनिवार्य है। अगर आप OBC SC ST के कैटेगरी से आते हैं तो आपको 40% मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में होना अनिवार्य है। जब ये अपना मार्क्स होता है तो आप आसानी से आप नीट में आप तैयारी करते हैं, नीट कंप्लीट करते हैं तो BA MS में आपका एडमिशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि BA MS कोर्स में एडमिशन कैसे होगा। तो BA MS कोर्स में एडमिशन के लिए अभी मैंने बात किया है कि आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। नीट एग्ज़ाम जब पास कर जाते हैं तो आपको उसमें BA MS के लिए आपका नामांकन हो जाता है। अब नंबर की बात करें तो नंबर का मैं अगले वीडियो में अभी मैं बताऊंगा कितना नंबर्स की ज़रूरत है। तो इसमें नंबर्स आपको लाने पड़ेंगे एडमिशन के लिए BA MS में। तो BA MS कोर्स में करने के लिए नीट में कितना नंबर लाना होगा।
तो दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, आप BAMS में एडमिशन चाहते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी में आप अगर एडमिशन चाहते हैं तो उसमें 500 नंबर लाना पड़ेगा जनरल कैटेगरी के लिए। वही OBC और SC/ST कैटेगरी के लिए 425 या उससे अधिक लाना पड़ेगा BAMS कोर्स को में एडमिशन के लिए। अच्छा, BAMS कोर्स की पढ़ाई कितने साल की होती है दोस्तों? शैक्षणिक पढ़ाई 4.5 साल की होती है और 1 साल इंटर्नशिप लगता है। कुल 5.5 साल आपका कंप्लीट लग जाता है ऐसे में BAMS कोर्स करने में फाइनल। भारत में BAMS कॉलेज की फीस कितनी होती है दोस्तों? अलग अलग प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग चार्ज लगता है ना। किसी में 1 लाख लगता है पर ईयर, किसी में 1.5 लाख लगता है। यानी कुल कोर्स करने में आपको हो सकता है कि आपको 15 लाख 16 लाख तक आपको लग सकता है, 20 भी आपको लग सकता है। वही प्राइवेट कॉलेज की बात, सरकारी कॉलेज की बात करें तो सरकारी कॉलेज में ज़्यादा चार्ज नहीं लगता है, 7 से 8 लाख के आसपास में आपका कंप्लीट हो जाता है। BAMS कोर्स में क्या पढ़ाई होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो BAMS कोर्स में आपको एनाटॉमी करने पड़ जाता है। शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, शरीर के जितने भी सिस्टम्स है उसके बारे में पढ़ाई कराया जाता है। साथ ही साथ ह्यूमन बॉडी फंक्शंस, आपके शरीर में क्या फंक्शंस होता है, ह्यूमन बॉडी फंक्शंस क्या है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है, फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। इस तरह से इसमें से आपको विस्तार से पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ आपको गायनकोलॉजिस्ट का नाम पढ़ाया जाता है, डेंटिस्ट का नाम पढ़ाया जाता है। इस तरह से बच्चों को कैसे देख रेख करना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है उसका नाम पढ़ाया जाता है। वैक्सीनेशन कैसे दिया जाता है उसका क्या, सारी जानकारियाँ आपको पढ़ाई के दौरान BAMS कोर्स के दौरान पढ़ाया जाता है। यानी सभी सब्जेक्टों का पढ़ाई होता है। अब बात करें कि BAMS जॉब करियर कैसा है दोस्तों? अगर आप BAMS कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको आसानी से जॉब प्रोवाइड हो जाता है। आप गवर्नमेंट जॉब आपको आसानी से 60,000 70,000 1-1 लाख रुपया तक आपको इसमें सैलरी मिलता है, पर मंथ आपको आ जाता है। आप देख रहे हैं कि पहले की अपेक्षा में हर PHC में प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, आपको 1-2 BAMS चिकित्सक आपको मिल ही जाते हैं। प्राइवेट में बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको अच्छे खासे सैलरी 40,000 50,000 70,000 80,000 इस तरह से जो आपके पास जो एक्सपीरियंस है, जो आपके पास मरीज को क्रिटिकल में हैंडल करने का चाहे जो भी रहे आप करते हैं तो आपको अच्छे खासे सैलरी आपको मिल जाते हैं। तीसरा में है कि मैं खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, अपना क्लिनिक खोल के लोगों को सेवा कर सकते हैं, लोगों को उपचार कर सकते हैं। चौथा है कि किसी भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आयुर्वेदिक किसी भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों में आप नियुक्ति हो सकता है और आपको अच्छे खासे सैलरी मिलेगा। पाँचवा है कि आप कोई भी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स में आप प्रोफेसर्स बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं। इस तरह से आपको अच्छी खासी जॉब कैरियर BAMS करने के बाद मिलता है। आयुर्वेद में सबसे बड़े डिग्री कौन सा होता है दोस्तों? पहले क्या था, जब एलोपैथ का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग आयुर्वेदिक पर निर्भर करते थे और लोगों को जड़ी बूटियों से लोगों को इलाज किया जाता था और लोग ठीक भी होते थे, लोग ठीक भी होते थे। आज एलोपैथ दवाई जब मार्केट में आ गया है तो अभी जो है 80% 90% लोग एलोपैथ का इलाज जो है से करवाते हैं, ठीक होते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक की बात करें, आयुर्वेदिक में भी लोग ठीक होते हैं, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन होता है उसमें लोगों को एलोपैथ में जाना पड़ता है और उसमें इलाज करना पड़ता है। हम बात डिग्री की कर रहे थे तो आपको आयुर्वेदिक में सबसे बड़ी डिग्री होता है वो BAMS होता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BAMS कोर्स में कितना खर्च आता है? तो जो दोस्तों बहुत सारे सर्च के बाद बुक मटेरियल देखने के बाद मैंने पाया कि खर्च की बात करें तो 5 लाख से लेकर के आपको 16 लाख 20 लाख के आसपास में आपको पूरा कंप्लीट करने में BAMS आपको खर्च आ जाता है।
बीएमएस कोर्स की भाषा क्या होता है दोस्तों? हर लोगों का, हर राज्यों का अपना अपना क्षेत्रीय भाषा होता है। कहीं लोग बंगाली होता है, कहीं गुजराती होता है, कहीं आसामी होता है, कहीं कन्नड़ होता है, कहीं उर्दू होता है, कहीं हिंदी होता है, कहीं अंग्रेजी होता है। लेकिन मुख्य रूप से ज़्यादातर लोग सेलेक्ट करते हैं, अंग्रेजी सेलेक्ट करते हैं और उसका मुख्य रूप से अंग्रेजी की पढ़ाई करते हैं और उसमें उसी में लोग तैयारी करते हैं। उसका मुख्य देखा जाए तो अंग्रेजी उसका मुख्य रूप से बच्चे ज़्यादा चुनते हैं। बीएमएस और एमबीबीएस में क्या अंतर है? बहुत सारे लोगों का मन में भ्रम होता है, जानना चाहता है कि बीएमएस बड़ा होता है कि एमबीबीएस बड़ा होता है। दोस्तों, एमबीबीएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। यह बहुत ही एडवांस और एलोपैथ, मॉडर्न एलोपैथ ट्रीटमेंट है एंड सर्जरी है। वही बीएमएस की बात करें तो बीएमएस में सिर्फ चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है, जिससे कि आपको आयुर्वेद में जैसे बहुत सारा भस्म होता है, बहुत सारा चूर्ण होता है, यानी आयुर्वेदिक तरीके से उनको इलाज करना होता है केवल बीएमएस को। आज आप देखेंगे क्या कि आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चल जाए या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में चल जाए या खुद का क्लिनिक जो बीएमएस चलाते हैं, वो 80% बीएमएस चिकित्सक एलोपैथ का यूज़ करते हैं। एलोपैथ का इलाज करते हैं, बल्कि ऑर्थराइज नहीं है। हाँ, एलोपैथ का इलाज कब करना है बीएमएस को? जब आपात स्थिति आता है, जब कुछ ऐसी बात है तो उसमें उस मरीज को लाइफ सेव करने के लिए आप जो है एलोपैथ का इलाज करें, एलोपैथ से दवाई लिखें, ट्रीटमेंट करें। लेकिन मुख्य रूप से उनका इलाज करने का जो पद्धति है वो आयुर्वेदिक पद्धति है, उसी पद्धति से उनको इलाज करने की ज़रूरत है। तो हम बात कर रहे थे दोनों में अंतर क्या है, एमबीबीएस में और बीएमएस में। तो अंतर आपको स्पष्ट समझ में आया होगा कि बीएमएस आपको बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो कि उनका सिर्फ काम है कि आयुर्वेदिक तरह से लोगों को ठीक करना है, लेकिन एमबीबीएस का काम है कि लोगों को एलोपैथ से, मॉडर्न एलोपैथ चिकित्सा पद्धति से इलाज करना और साथ साथ सर्जरी करना। तो दोनों में बहुत सारा अंतर होता है। अब हम बात करें कि क्या बीएमएस एमबीबीएस के बराबर है? जी ना, कभी नहीं, ऐसा बात नहीं है। एमबीबीएस के लिए आपको 600 या उससे अधिक नंबर नीट में लाना पड़ता है, क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर आपको एमबीबीएस में एडमिशन होता है, ठीक है। जबकि इसमें जो है आपको जनरल कैटेगरी के लिए 500 या एससी एसटी ओबीसी के लिए 425 नंबर लाना पड़ता है। तो दोनों में बहुत सारा अंतर होता है, एलोपैथ में डॉक्टर्स में और फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स में। इस तरह से बीएमएस अब एमबीबीएस आधुनिक चिकित्सा पढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, आप अगर बीमार हैं, शरीर अस्वस्थ है, तो आप दोनों पद्धति को आप चुन सकते हैं। आप एलोपैथ में भी जा सकते हैं, आयुर्वेद में भी जा सकते हैं, बशर्ते कि एलोपैथ का जो इलाज है क्विक सर्विस देता है। अभी आप प्रचार में देखते होंगे 6 सेकंड में, 10 सेकंड में सर दर्द की तुरंत आराम, रियली में आराम भी होता है। और यह आयुर्वेदिक की बात करें तो आयुर्वेदिक में आपको समय लगता है, लेकिन उससे भी ठीक होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो बीएमएस कोर्स करने में आपको काफ़ी मदद करेगा और इस तरह की नए वीडियो के साथ मैं आपके बीच हमेशा इस चैनल पर आता हूँ। मेरा चैनल प्रजापति हेल्थ केयर है, जिसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन इस सेम चैनल पर। तो आपसे विदा चाहते हैं। जय भारत। दोस्तों, मैं क्वेश्चंस पहले उतारा हूँ अपने पेज पर, आप उसके बाद मैं बारी से आपको इसका मैं जवाब दिया हूँ, आंसर हुआ। तो आपसे उम्मीद करेंगे कि अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हमें खुशी मिलती है और इससे भी अच्छे वीडियो के साथ मैं आपके बीच आ सकूँ। धन्यवाद।